के घर। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा दोनों के व्यवहार का प्रेम कम होता जाएगा। जो आया है वो भी सोचेगा कि देर होती जा रही है, पहुंचो, बहुत समय हो गया। जिसके यहाँ आए हैं वो भी व्यवहार में ऐसा सोचेगा कि इसको भी जाना चाहिए और हमारा भी सोने का टाइम हो रहा है, बहुत टाइम हो गया, बातचीत हो गई और नहीं हो गया, असर है ना। प्रेम में व्यवहार में एक भेद है। तो भगवान को लगा कि गोपियां प्रेम से कहीं व्यवहार की तरफ तो नहीं आ जाएंगी, है ना। यहाँ तक तो प्रेम में आ गई, पर ऐसा तो नहीं अब ये व्यवहार में आ जाएं। इनको अब ये लगने लगे कि भगवान बस ठीक है, हमारी तो इच्छा की पूर्ति हुई। जैसे कोई संकीर्तनिया या कोई नया भक्त ऐसा सोचे कि एक बार, जैसे आपने भागवत सुनी, हमने भागवत 7 दिन सबने सुनी, 4 दिन पहले तक। तो नया भक्त या भगवान से एक व्यवहार के तौर पर प्रेम करने वाला भक्त क्या सोचेगा कि 10 साल को कोटा तो पूरा सही है, क्या है, ठीक है। लोग तो भाई ये भी उसके पास ये भी उलाहने हैं, वो ये भी कह सकता है कि अरे लोगों तो एक साल तक एक दिन नहीं सुनते, हम तो 1 महीने में 2 बार लगातार सुन ली, बहुत कोटा हो गया पूरा। ऐसा भी सोच के अपने मन को संतुष्ट कर लेना, है ना। ये भगवान की भक्ति में विराम होकर व्यवहार की तरफ बढ़ना होता है, ऐसा सोच लेना, है ना। जैसे ये भाव आए तुम किन की तरफ देखोगे, तुम उनकी तरफ देखोगे जो नहीं कर रहे हैं। अरे जो तो खुश जाते तो लाख गुने अच्छे हैं, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, बस ठीक है, ऐसा व्यवहार। तो भगवान को लगा कि गोपियां व्यवहार की तरफ तो नहीं बढ़ रही है। अब तक तो निस्संदेह ये प्रेम में उन्मत्त होकर वेणु वादन से आकर्षित होकर आई है ना, रात्रि में आई है। कैसे टाइम में आई है जिस समय नहीं आ सकती है कोई स्त्री घर से बाहर। लेकिन ऐसा तो नहीं, यहाँ आने के बाद इनको मेरा दर्शन होने के बाद या थोड़ा सा, है ना, रास विहार करने के बाद इनका पेट भर जाए और ये चली जाए, इसलिए भगवान ने परीक्षा लेना प्रारंभ कर दी। तो पहले ही ढोल बजा के ये बात कह दी, जिसका डर था कि पहली बात तो रात में कैसे चली आई घर से, घर वालों ने रोका नहीं, और अगर आ गई हो तो बड़ा गलत किया, आना नहीं चाहिए था, है ना। क्योंकि अच्छी स्त्री हो है जो बिना ऐसे घर के बाहर रात न घूमे। जो बातें व्यवहार जगत कहेगा वो बातें भगवान पहले से कह रहे हैं, है ना। तो गोपियां ने इसका, जब भगवान ने बहुत प्रश्न किए तो भगवान ने प्रश्न किए 10 श्लोकों में भागवत जी में, है ना, और गोपियों ने उत्तर दिए 11 श्लोकों में। अब लोग आप लोग आते नहीं कि हमने अपने घर पर 3 दिन यही रास पंचाध्याय गोपी गीत का ही प्रदर्शन किया है, बहुत सुंदर सा, है ना। और वो जब पढ़ के होता है ना तब अलग बात होती है। आप एक बात समझिए, कोई बिना पढ़े लिखे, जैसे हम बता रहे हैं, ऐसे बताने में और ग्रंथ के देख के बताने में भेद होता है, मिलता है। और वो भेद, बहुत बड़ा भेद ये होता है कि जो ग्रंथ है हमारे वो भगवत स्वरूप है ना। किसी अन्य लीला में पुस्तक से ऐसा नहीं होगा। जैसे कोई स्टोरी आप अलग सुना रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो पुस्तक सामने होगी तो डिस्क्रिप्शन अच्छा होगा, नहीं। केवल भगवान की कथा और भगवान की लीलाओं का डिस्क्रिप्शन ग्रंथ से अच्छा होता है। कारण क्योंकि ग्रंथ भगवान का स्वरूप होता है ना। जब भी हम कथा करते हैं तो, है ना, ग्रंथ भगवान की जय बोलते हैं, भागवत भगवान की जय, विष्णु पुराण भगवान की जय, है ना, शिव पुराण भगवान की जय, रामायण भगवान की जय। ग्रंथ जो है भगवान का स्वरूप है। तो जब भगवान का स्वरूप है तो भगवान वर्धन करते हैं। आप कभी भी एक ही ग्रंथ को स्वयं सब लोग, है ना, किसी भी चीज को पढ़िए, रामायण को पढ़िए, गीता को पढ़िए, किसी को जब आप 1-2 बार पढ़ेंगे, तीसरी चौथी बार पढ़ेंगे, तो पढ़ने के बाद आपको उसमें कुछ नया अपने आप लगेगा। लेकिन आपको ये नहीं समझ आएगा मुझे नया क्या लग रहा है, इसमें कुछ नया अर्थ लग रहा है इसका इस बार, है ना। क्योंकि भगवान प्रेम को वहां से स्फुटित करते हैं। तो जैसे ग्रंथ था हमारे सामने जब बोला तो बड़े अच्छे भाव निकले। तो मूलतः भाव क्या है कि 10 श्लोकों में प्रश्न किए गोपी, भगवान ने गोपियों से इतने सारे सवाल कर दिए कि क्यों आए, मतलब कैसे समझाओ मुझे कि आपका आना सही है गलत है। और फिर 11 श्लोकों में गोपियों ने भगवान को उत्तर देके भगवान को संतुष्ट कर दिया कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा हम नहीं, मामला हमारा कच्चा नहीं। तब जाकर भगवान ने सुंदर रास शुरू किया। रासलीला जब शुरू हुई तो रासलीला का जो प्रथम चरण था
उसमें अकेले भगवान समस्त गोपियों के साथ नृत्य करते हैं प्रथम चरण में। ये भक्ति का बहुत प्रथम चरण होता है। क्या कि हमारे सामने देवालय हो, बिहारी जी गए, राधा रमन जी गए, तो प्रथम चरण ये है भक्ति का कि हम सबके एक ही भगवान है वो, है ना। जैसे हम सातों जाएंगे तो मैं क्या बोलूंगा, रीता जी ठाकुर जी जो चलें, तो रीता को लगेगा कि डॉक्टर साहब के, डॉक्टर साहब को लगेगा रीता वाले मेरे एक ही हैं, शिवा के, कालू के, लकी के, रमीचा के, इनके संजय के, सबके एक ही हैं, ऐसा लगेगा। ठीक है, प्रथम चरण में। तो प्रथम चरण रास का क्या हुआ कि अकेले भगवान और समस्त गोपियां। द्वितीय चरण रास का जब बढ़ा तो यूथ बन गए, एक एक यूथ में एक एक भगवान। तो भक्ति का वर्धन होके फिर क्या होता है कि जो अपना बिल्कुल मिलने वाला सखा होता है, जैसी सेवा ठाकुर जी की मेरी है ना, या सप्त देवालयों में से जिसका जिसके प्रति ज्यादा प्रेम होता है, जैसे जिनका अब 8-10 हैं हम, तो लगेगा किसी का बिहारी जी में ज्यादा, जिनका बिहारी जी में ज्यादा लगता होगा वो यूथ बन जाएगा, है ना। अगली बार जब दर्शन देंगे तो सप्त देवालयों में वो जो यूथ है, वो यूथ 7-8 को छोड़ के बिहारी जी की तरफ भागने की कोशिश करेगा। तो तुम तो यहाँ है घुसे सब 8 राधा रमन जी में, राधा वल्लभ में एक साथ, और जिन की बिहारी जी में ज्यादा आसक्ति थी वो 3 या 4 चुपचाप देखे हुए कहाँ गए, 4 के 4 तो नहीं है, 4 कहाँ, 4 तो बिहारी जी में। ऐसे ही जो बिहारी जी में 10 घुसे, उनमें से जिनकी राधा वल्लभ में ज्यादा आसक्ति थी जिस यूथ की, वो देखने में मालूम पड़ा कि वो वही, और वो तुरंत झाई लेके राधा वल्लभ जी पहुंच गए, यानी यूथ बन गए। तो द्वितीय चरण की में रास भगवान ने कैसे किया, गोपियों के यूथ के साथ। तृतीय चरण बहुत सुंदर होता है, और भी ये होता है कि ठाकुर जी अकेले हो जाते हैं आपके, है ना। यानी कि एक एक गोपी के साथ भगवान ने एक एक कन्हैया बन के रास किया, प्रत्येक गोपी के भगवान हो गए, यानी हर एक गोपी के भगवान हो गए। प्रथम चरण में सब गोपियों को क्या लगा कि हम सबके अकेले ही हैं, हम सबके ही। द्वितीय चरण गोपियों को क्या लगा कि हमारे यूथ के हैं, हमारी जो मंडली है इसके ये हैं, मंडली के। फिर तृतीय चरण में क्या लगा गोपियों को कि मेरे ये हैं, उसको मिलना मेरी सखी के भी ये हैं, मेरे ये हैं। तो जब तृतीय चरण भक्ति का प्रकट होता है और जब उसका वर्धन होता है, तब फिर भक्तों में क्या होता है कि जाते तो सब संगे प्रवेश, अंदर आत्मा अपनी अपनी तरफ से रिझा के, कोई किसी की तरफ देख के कौन किस भाव से रिझा रहा है कैसे, उसको भी लगते हैं वही राधा रमन जी कि सिर्फ मेरे हैं, उसको भी लगते हैं कि सिर्फ मेरे हैं, और ठाकुर जी को भी लगता है कि ये मेरा है, ठाकुर जी लगता है ये मेरा है। अलग अलग यूथ भगवान प्रतीक के हो जाते हैं, है ना, अंतिम चरण में जा करके। और गोपियों की स्थिति मूलतः अंतिम चरण वाली थी पहले से ही। ये भगवान ने क्रम दिखाया कि पहले सबके लिए, फिर यूथ में, फिर एक एक। गोपियों की वस्तुतः स्थिति प्रथम चरण वाली ही थी। पहचान कैसे हुई कि जब भगवान ने वेणु वादन किया और जब गोपियों ने वहां से घर से निकलना प्रारंभ किया, तो जो गोपियां भगवान के साथ कोई और लीला करने के लिए, माखन चोरी लीला करने के लिए, दधी मचने के लिए, यमुना में पानी भरने के लिए और किसी चीज के लिए जब जाती थी, तो सारी सखियां एक दूसरे को बता बता के जाती थी, है ना। प्रत्येक लीला में खटखटा के एक दूसरे को आज इंतजार कर रही है, जब सब इकट्ठी जाती थी तब जाती थी प्रत्येक लीला में। रास लीला में प्रत्येक गोपी अपने घर से निकली है और उसका भाव ये था कि मेरी दूसरी को पता भी न लग जाए कहीं, है ना। ऐसा नहीं दूसरी को पता लगे तो ये भी मेरे संग लग ले, क्योंकि मैं ही ठाकुर जी तो केवल मुझे बुला रहे हैं। सबने बांसुरी सुन की, प्राणों का जब आकर्षण हुआ चित्त का, तो सखियों गोपियों को लगा कि केवल मेरे को आकर्षित कर रहे हैं, मैं बेकार दूसरी को कह दूं और उसे वो खामगा जाए, क्या क्यों डिस्टर्ब करूं। तो किसी भी गोपी ने किसी को भी नहीं बताया है। जब सारा झुंड में इकट्ठा हो गया, तब एक दूसरे को देख के ध्यान आया, करे तू आएगी, तू आएगी, तू आएगी। जब एक दूसरे से परिचय हो गया और जब भगवान ने प्रश्न किए, तब फिर आप गोपियां अलग अलग हो गई वहां भी। और समझिए गहराई से,
कि घर से निकली गोपी ये सोच के केवल मेरे ठाकुर और किसी के नहीं है। जब पहुंच गई वहां तो परिकर बन गया, सब एक दूसरे को देख के अभिवादन करने लगी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सबको लगा कि सभी आई हैं भगवान के लिए। लेकिन जब भगवान ने प्रश्न किए तो प्रश्न सुन के फिर गोपियों को लगा कि ये प्रश्न सिर्फ मेरे लिए है, इसलिए फिर गोपी व्यक्तिगत हो गई। फिर गोपियों को नहीं पता कि इतनी सारी गोपी हैं। हर गोपी को ये लग रहा था कि कृष्ण केवल मुझसे ही पूछ रहे हैं और मुझे ही इसका उत्तर देना है। ऐसा नहीं था कि सारी गोपियां को लग रहा हो कि हम एक साथ इसका उत्तर दे रहे हैं। तो ऐसी दिव्य लीला है ये, है ना। ऐसी दिव्य लीला जब हो गई, जब भगवान ने देखा कि एक सब के साथ एक एक करके जब रास करने लगे, तब फिर राधा रानी को मान बाद में थोड़ा सा हुआ, है ना, कि सब मेरी वजह से सारी ये लीला हो रही है। तो भगवान ने क्या लीला दिखाई कि मान मद और मान आ जाएगा तो कोई वैसा नहीं होगा जैसे होना चाहिए। सब जगह की तो एक विधि होती है, जहाँ विधि में केवल प्रेम का मामला हो तो वह मान मद नहीं आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा इस पर बैठता ना, क्या डाला था स्टूल सा, तो वो बिल्कुल आपस में प्रेम प्रकट नहीं करता, है ना, क्योंकि यहाँ पर हम प्रेम की चर्चा कर रहे हैं भगवान की एक जैसी। आप कहेंगे साहब यही काम अब कथा में प्रवचन में तो वहाँ संबोधन के रूप में काम होता है, वहाँ एकांतिक गोष्ठी नहीं होती, वहाँ पर केवल भगवान की मन चाही चर्चा नहीं होती। वहाँ क्रम से भगवान का अनुष्ठान होता है कि आरती होगी, पूजन होगा, कथा होगी, कथा के बाद फिर आरती होगी, आरती के बाद पुष्पांजलि होगी, उसका प्रसाद होगा। इस सेवा में ऐसा कुछ भी होता नहीं है। चाहे पहले प्रवचन कर लो, चाहे पहले कीर्तन कर लो, चाहे कीर्तन ही कीर्तन कर लो, चाहे प्रवचन ही प्रवचन कर लो, जिसको जैसे ठीक लग रहा है प्रश्न उत्तर कर लो, कैसे भी। इस चर्चा में ऐसा होता है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ चर्चा कौन सी होती है? ये वाली, है ना, एकांत वाली। एकांतिक चर्चा जो होती है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अब ये हमारा नित्य निवृत्त निकुंज है। इसमें जैसे एक होता है कुंज, है ना, और एक होता है नित्य निवृत्त निकुंज। कुंज में जैसे प्रवेश होता है विशिष्ट, और नित्य कुंज में प्रवेश होता है केवल परिकर का। तो अब ये वाला वो स्थिति हो गई, है ना। भगवान ने देखा कि राधा रानी थोड़ा सा इसमें गड़बड़ पैदा कर रही हैं और अपने आप को बाकी सखियों से श्रेष्ठ समझ रही हैं, है ना। जब ऐसा लगा तो भगवान थोड़ा सा अंतर्धान हो गए। अंतर्धान हो गए तब गोपियों ने भगवान को रिझाने के लिए गोपी गीत गाया, है ना। गोपी गीत में जब भगवान ने की सारी लीलाएं गोपियों ने गाई तो भगवान प्रकट हो गए। दोबारा से रास हुआ। फिर जब दोबारा से रास हुआ तब फिर राधा रानी, पहले तो भगवान गायब हो गए, अब राधा रानी गायब हो गई, है ना। तो राधा रानी रास से निकल के वृंदावन की परिक्रमा आप सब लोगों ने लगाई है। तो जब केशी घाट से पहले एक जगह आती है श्रृंगार बट, है ना, इमली तला से और पहले श्रृंगार बट। तो राधा रानी निकल के चुपचाप वहां से वहां चली गई। तो भगवान ने देखा कि राधा रानी नहीं है तो कैसे रास हुआ। तो भगवान वहां से निकल के राधा रानी के वहां गए और भगवान राधा रानी का भगवान ने श्रृंगार किया, है ना, बेड़ी बूट के श्रृंगार किया और अपने जो मणि इत्यादि थे उनमें ऐसे करके मुंह देख के जच रही हो कि पीछे से भगवान, जैसे अभी हम लोग साइकिल लेते हैं ना, तो ऐसे करके जच रही हो कि, तो वही छवि वहां पर अभी भगवान की है। वहां से भगवान बना के लाए, है। तो दोबारा रास हुआ। कब तक चलता रहा? 6 महीने तक, है ना। ये जो रात्रि थी भगवान ने समय 2 जगह रोका लीला के लिए। एक तो जब गीता का उपदेश हुआ, है ना, तो जो समय था 1 दिन का वो 6 महीने का हो गया, क्योंकि इतना ज्यादा भगवान प्रेम से बता रहे थे। तो समय को भी लगा कि मुझे भी, काल को लगा कि मेरे विषय में बहुत कुछ बोला जा रहा है, क्योंकि गीता में काल के विषय में बहुत बोला गया है समय में। तो बोले मेरी चर्चा कोई कर रहा है तो काल रुक गया। और यहाँ चंद्रदेव आनंद ले रहे थे, तो यहाँ चंद्रदेव ने लगा, उनको लगा कि भाई ये तो अपन को ये सौभाग्य कोई मिलने वाला है नहीं, इसलिए हम तो आगे बढ़ नहीं रहे। हम आगे बढ़ गए तो ये दिन निकल आएगा और ये लीला खत्म हो जाएगी। इसलिए वो वहीं डटे रहे 6 महीने तक, और 6 महीने तक ये रास चलता रहा।
अब इसमें एक बात ये आएगी, सब 6 महीने तक है, तो 6 महीने में तो कोई भी थक जाता है और फिर थके भी नहीं। ये सब बातें ही सिद्ध करती हैं कि ये जो रास था ये कोई लौकिक लीला नहीं थी, है ना। ऐसी कोई लीला नहीं थी जैसी लौकिक लीला देखने में आता है कि भगवान नाच रहे हैं तो नाच है, ऐसी कोई लीला ये नहीं थी। जैसे भगवान ने एक तो कामदेव को इनवाइट किया कि आप जरूर आइए, है ना, क्योंकि आपको लगता है कि आपसे कोई जीत ही नहीं सकता और आप सबको प्रभाव में ले आते हैं। तो देखो, जिन लीलाओं से आप प्रभाव में लाते हैं, हम वही सारी लीलाएं करेंगे और आपका प्रभाव हम पर होगा नहीं, जिससे आपको समझ में आएगा कि हम कौन हैं, है ना। तो कामदेव का प्रभाव कैसे होता है, जैसे हमारे उसमें क्या, जैसे ये मेरी शिष्या है, ठीक है, ये मेरी शिष्या है, फिर भी मेरा दायित्व है कि मैं इसे चिपकू नहीं, समझ रहे नहीं। ये लौकिक लीला है, एकदम लौकिक है, ये एकदम बढ़िया दृष्टिकोण है। जो हमारे साधुओं का दृष्टिकोण है ना कि माता पैर न छुए दूर से ही ठीक है, केवल इसीलिए कि अकल को पैर छुए, फिर और छुएंगे, फिर और छुएंगे, फिर ऐसा लगेगा कोई बात नहीं है। और उन पे बताने के लिए क्या है, हम पे भाई 1 मिनट में हम कह देंगे अरे हम तो ब्रॉड माइंड है, हम तो कोई ध्यान नहीं देते इस बात पर, लेकिन ऐसा नहीं। जो शास्त्रोक्त नियम है वो ये है कि स्पर्श नहीं करना चाहिए, स्पर्श करेंगे फिर और स्पर्श करेंगे, फिर और स्पर्श करेंगे, है ना। तो हास्य प्रहास में वो थोड़ा सा, मतलब कोई किसी से भी भूल हो सकती है। तो कामदेव का असर ऐसे ही होता है काम का। तो भगवान ने कहा कि जिन जिन विधियों से तुम्हारा असर होता है मैं वो सारी विधियां करूंगा। तो गोपियों को भगवान ने कंधे पे बिठाया, भगवान गोपियों के कंधे पे बैठे, भगवान ने गोपियों के गोदी में सर रखा, गोपियों का सर भगवान ने गोदी में रखा और खूब नाचे, श्रृंगार किया, कपोलों पे हाथ फिराया, है ना, गले मिले भगवान और खेल खेले भगवान। यानी भगवान कामदेव को दिखा रहे हैं कि जिन लीलाओं से तुम प्रभावी होते हो वो सारी कर रहा हूँ, है ना। तब कामदेव को 6 महीने की लीला में जो कामदेव थक गए तो प्रभु कोई बस नहीं चल रहा, कैसे भी अब आपको जो करना है करो। तब भगवान ने पूरी लीला को विश्राम दिया है। और गोपियों के जो मन की बात थी कि भगवान हमको पति रूप में मिले, तो भगवान ने एक उपदेश ये दिया कि कई बार भगवान ऐसे भी आपको पति रूप में मिलते, ये नहीं है कि आपका वर्ण हो गया तो ही आपके भगवान पति है ना। पति का अर्थ होता है स्वामी, ठीक है ना, स्वामी अर्थ है। तो स्वामी होने का मतलब जो आपकी आकांक्षाओं का स्वामी हो गया, भले ही आप न दिखाओ दुनिया को तो भी वो स्वामी हो गया। ऐसी लीला भगवान ने इस रास में की। अभी जैसे भागवत जी में ये 10वें स्कंद में आता है जाके, है ना। हमको सोचना है कि बिल्कुल, उसके बाद थोड़ी सी कथा हो, फिर भगवान की लीला विश्राम हो जाती है। कथा भी सुखदेव जी ने इसकी इसलिए बाद में दी है कि 4-5 दिन में भगवान की भगवत्ता को सुन के जीव इस कथा को पचाने और समझने लायक हो जाए, है ना। पहले दिन नहीं दी, दूसरे दिन नहीं दी, तीसरे दिन नहीं दी, भगवान की भगवत्ता को ये करने लायक हो जाए। और रासलीला करने से पहले भगवान कौन कौन सी लीला कर दी है, बड़े बड़े राक्षसों को मार के गोवर्धन को उठा के सिद्ध कर दिया है कि पूरी पृथ्वी पे इतना कोई ताकतवर नहीं है जितने कृष्ण बल से ताकतवर हैं, विद्याओं से नहीं, सुदर्शन चक्र से बल से जितने ताकतवर हैं। तो मानो भगवान ये दिखाना चाह रहे हो तो जो इतना ताकतवर व्यक्ति है ना, उसके लिए फिर कुछ भी दुर्लभ बात नहीं, है ना। कोई भी उसके लिए, जैसे समर्थ को नहीं दोष गुसाई, तो जो इतना समर्थ है वो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। इस सृष्टि में केवल भगवान ही ऐसे हैं जो सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र हैं। और सुखदेव जी ने प्रथम श्लोक जो रास पंचाध्यायी का है वो भगवान से ही शुरू किया था, है ना। भगवान अपि पिता रात्रि सरोज सरदो फुल्ल मल्लिका, है ना। भगवान ने शरद ऋतु की चांदनी को देख के अपने मन में प्रफुल्लित होते हुए ऐसी आकांक्षा की कि आज गोपियों के वो जो मन में सदियों सदियों से युगों युगों से जो ऋषिगण सोचते थे, आज उसके उनके मन की आकांक्षाओं की पूर्ति कर देना मुझे चाहिए, है ना। तब भगवान ने वेणु वादन किया, ऐसा सोच के। तो पहला श्लोक भी भगवान से है, ऐसा नहीं है, है ना। कृष्ण अपि पिता रात्रि, भगवान अपि
स्मिता रात्रि शरदो फुल मल्लिका। भगवान ने शरद ऋतु की सुंदर धवल चांदनी को देखकर मन में यह संकल्प किया कि जो मेरे भक्त युगों युगों से प्यासे हैं उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आज सुंदर अवसर लग रहा है और मुझे आज ही उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति कर देनी चाहिए। ऐसा सोचने के बाद भगवान ने लीला की और इस रासलीला का संपादन हुआ। बोलिए लीलाधारी भगवान की।